Hello everyone, welcome to the channel. Today we will discuss recruitment in relation to human resource management. We'll be discussing the meaning, methods, process and tips for effective recruiting. सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। इसमें क्या होता है, सही कैंडिडेट को पहचानना और उसे उस जॉब तक लेके जाना, ये होता है रिक्रूटमेंट अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसको बोलें। इसमें क्या होता है कि एक आप जॉब स्पेसिफिकेशन बताते हो, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका काम शुरू होता है। यू लुक आउट फॉर परफेक्ट कैंडिडेट हु फिट्स इनटू दैट जॉब। ऑल राइट। और ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है कि वो कैसे रिक्रूट कर रहे हैं। कुछ तो रिक्रूटिंग कंपनीज हायर करते हैं, जो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो रिक्रूटिंग कंपनीज के थ्रू एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं, और तो जो स्मॉल स्केल होती हैं वो उनके मैनेजर्स ही रिक्रूट कर लेते हैं। देन एचआर में क्या रोल होता है, एचआर का रोल होता है कि अगर उनको ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करवाने हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से मैनेज करना होगा, उनके ऊपर फोकस करना होगा। और उनका ये काम होता है कि उन्हें रिक्रूट करने होते हैं कैंडिडेट्स विद इन अ गिवन टाइम एंड विद इन अ गिवन बजट। ऑल राइट। देन नेक्स्ट कम दी मेथड्स ऑफ रिक्रूटिंग। सबसे पहले होता है फ्रॉम विद इन द कंपनी। और विद इन द कंपनी क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं रिक्रूटिंग के। ऑब्वियसली आपने ट्रांसफर्स करवा दी, प्रमोशन कर रहे हो आप अपने एम्प्लॉयज़ के, या फिर कोई फॉर्मर एम्प्लॉयज़ है जो छोड़ के गया, जिसके पास रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे थे, आपने उनको री रिक्रूट कर लिया अपनी कंपनी में। ऑल राइट। देन कम्स दी फ्रॉम आउटसाइड दी कंपनी। अब क्या हो सकते हैं, एक एम्प्लॉयर है वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को रेफ़र कर रहा है। अब कोई कैंडिडेट आता है तो उसके रिज्यूमे में रेफरेंस में उस एम्प्लॉयर का नेम मेंशन्ड होता है, तो इस तरह से आउटसोर्स हो गया। देन थ्रू प्रेस एंड अदर एडवर्टीजमेंट्स। अब हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि ABC कंपनी रिक्वायर सेल्स मैनेजर्स, ठीक है, वो एक्सपीरियंस बताते हैं, क्वालिफ़िकेशंस मेंशन करते हैं, तो हमें थ्रू न्यूज़पेपर्स भी पता चलता है। देन थ्रू एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। अब बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन से सारी इन्फॉर्मेशन लेके, जो भी उनको डाटा चाहिए होता है उनसे लेकर के वो जनरल पब्लिक तक पहुंचाती है, सो दैट दे कैन अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। देन थ्रू स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। अब इसमें आम सी बात है, वी हैव हर्ड अबाउट दी कॉलेज प्लेसमेंट्स। कई ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, सेमिनार्स करवाती हैं कॉलेजेस में, सो दैट दे कैन हैव डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम दी कॉलेजेस। वो फ्यूचर में भी काम आते हैं उनको, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स इन सर्च ऑफ दी जॉब उन यूनिवर्सिटीज़ को कॉन्टैक्ट कर लेते हैं या उन ऑर्गेनाइजेशंस को कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। देन थ्रू लेबर यूनियंस। अब लेबर यूनियंस में सिर्फ वही एम्प्लॉयज़ नहीं होते जो ऑलरेडी काम कर रहे थे, बहुत सारी ऐसी पब्लिक भी होती है जिन्हें जॉब की रिक्वायरमेंट भी होती है, जो फर्दर जब कोई वैकेंसी निकलती है तब उस यूनियन में इन्फॉर्म कर दिया जाता है। फ्रॉम वेटिंग लिस्ट। अब कोई लास्ट ईयर ऐसा इंटरव्यू हुआ था जहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट यू वर देयर इन देयर वेटिंग लिस्ट, तो इस साल सबसे पहले आपको वहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। देन फ्रॉम अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन रिसीव्ड बोथ एट गेट एंड थ्रू मेल। अब बहुत सारी थ्रू आउट द ईयर्स ऐसी मेल्स आती हैं आपको कि हमें इससे जॉब की रिक्वायरमेंट, हमारी ये क्वालिफिकेशन है, जिसमें उनका पूरा रिज्यूमे मेंशन्ड होता है। तो ऐसी मेल्स के थ्रू भी आप रिक्रूट करते हैं, या फिर आपको कुछ लेटर्स पोस्ट किए होते हैं जिनमें अगेन रिज्यूमेज होते हैं, सो दैट एट द टाइम ऑफ वैकेंट सीट्स आप उन पे लुक ओवर करें। देन फ्रॉम लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स विद द हेल्प ऑफ नोटिस एग्जिबिटेड एट फैक्ट्री गेट्स। अब लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो लेबर प्रोवाइड करवाते हैं। ऑल राइट। तो उनके थ्रू भी कंपनी रिक्रूट करती है। द नेक्स्ट इज प्रोसीजर ऑफ रिक्रूटमेंट। सबसे पहले रिक्विजिशन। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का रोल है उन्हें बताना कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कितने उनको वर्कर्स चाहिए, सेल्स मैनेजर चाहिए या फाइनेंस मैनेजर चाहिए, ये उनको मेंशन करना होता है, ठीक है। रेलेवेंट जॉब स्पेसिफिकेशंस देनी पड़ती है उनको, ठीक है। देन इज़ दी रिक्रूटमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, हम न्यूज़पेपर्स में देते हैं,
टेलीविज़न पे अपनी एडवर्टीज़मेंट्स करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में डालते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफिसेज़ में अपने नोटिसेस देते हैं कि ऐसे ऐसे हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो आप अपनी एप्लीकेशंस भेजें जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। देन दी एप्लीकेशन ब्लैंक्स। एप्लीकेशन ब्लैंक क्या होता है? बेसिकली योर एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आप अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन भरते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरते हैं, ठीक है। अब इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो होता है कि आप एट योर प्लेस फॉर्म फिल करके मेल कर देते हो या पोस्ट कर देते हो। दूसरा तरीका होता है कि आप वहीं ऑर्गेनाइजेशन में जाके उनके सामने फिल कर रहे हो। कई ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों चीज़ें फॉलो करती हैं ताकि वो देख सकें कि जो आपने अपनी प्लेस पे भरा था फॉर्म वो कितना अलग है या कितना सेम है जो फॉर्म आप अभी फिल अप कर रहे हो। ऑल राइट, देन इसमें क्या फ़ायदा होता है जब वहाँ पे आप एट योर प्लेस जब आप फॉर्म भर रहे होते तो आप में कोई हेसिटेशन नहीं होती, आप बहुत फ्री माइंड होकर के फॉर्म फिल करते हो। ऑल राइट, देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ ट्रेड टेस्ट। अब रिक्रूटमेंट का अगला प्रोसीजर जो आता है ट्रेड टेस्ट। अब बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज होती हैं जहाँ पे हमें टेक्निकल वर्क होता है, जैसे कि स्टेनोग्राफर की जॉब है। अब हमें क्या पता आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे कि नहीं अगर हम आपको जॉब दे भी देते हैं। तो ऐसे में पेपर होता है स्टेनोग्राफर का जहाँ पे आपकी स्पीड जज करी जाती है। ऑलराइट, वहाँ पे कैंडिडेट्स होते हैं, उनमें से अगर आपकी स्पीड सबसे बढ़िया रही है तो आप सिलेक्ट हो जाते हैं। देन कम्स दी साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं और ह्यूमन बिहेवियर को जज करने में ये हेल्प करते हैं। इनमें फर्दर टेस्ट कौन से होते हैं? इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट होता है कि आपकी मेंटल कैपेसिटी कितनी है, आप कितना चीज़ों को इकट्ठे जोड़कर देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आता है कि लर्निंग आपकी, आप कैसे चीज़ों को अडेप्ट करते हैं, कॉम्प्रीहेंशन रीजनिंग होती है, वर्क फ्रिक्वेंसी होती है, पिक्चर अरेंजमेंट्स, इस तरह के आपके टेस्ट लिए जाते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। देन दी एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि आपकी स्किल्स को यहाँ पे टेस्ट किया जाता है कि आप में जो ऑलरेडी स्किल्स हैं वो कैसी हैं, या फिर अगर हम आप में न्यू स्किल्स डेवलप करें देन हाउ एफिशिएंट एंड हाउ फ्रिक्वेंट यू आर टू अडेप्ट देम। ऑल राइट, देन है इंटरेस्ट टेस्ट। अब यहाँ पे देखा जाता है कि आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया है क्या आपका इंटरेस्ट भी है या आप धक्के से ही उस जॉब के लिए अप्लाई करें। अब जैसे कि कई कैंडिडेट्स होते हैं जो पेरेंटल प्रेशर्स में आकर के ऐसी जॉब ज्वाइन कर लेते हैं जिनमें उनका बिल्कुल इंटरेस्ट भी नहीं होता और फिर वो उतने एंथुजियाज्म के साथ उस जॉब को परफॉर्म भी नहीं करते। तो इसलिए आपका इंटरेस्ट टेस्ट होना भी ज़रूरी होता है। देन इज़ दी एक्सटर्निटी टेस्ट। एक्सटर्निटी टेस्ट क्या होता है, आपको एक्सटर्नली जज किया जाता है। अब आप गोडाउन में जॉब कर रहे हैं किसी, तो वहाँ पे आपको लिफ्ट करना है गुड्स को आपके थ्रू दी एफर्ट्स ऑफ योर हैंड्स, या फिर कुछ ऐसा काम है जिसमें आपकी लेग्स एंगेज हो रही हैं, तो यहाँ पे आपका एक्सटर्निटी टेस्ट होता है, ठीक है। देन इज़ दी अचीवमेंट टेस्ट। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, सब ने अपने रिज्यूमेज में कुछ ना कुछ लिखा है, लेकिन आप ही कोई ऐसी अचीवमेंट है जो आपको सारे कैंडिडेट से अलग करती है। जैसे कि आपके वहाँ पे लिखा है दैट यू हैव अ फुल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्लस यू हैव अ वेरी गुड हैंड एट टैली, ठीक है। तो यहाँ पे आप उन कैंडिडेट से अलग हो गए, यानी कि आप उनकी नियर प्रेफरेंसेस में आने लगते हो, ऑर्गेनाइजेशन की नियर प्रेफरेंसेस में आप आने लगते हो। दिस इज़ योर अचीवमेंट टेस्ट। देन इज़ द पर्सनैलिटी टेस्ट। अब ये तो सब हो गए रिटन टेस्ट या फिर आपके जो फिजिकल टेस्ट की बात हो गई। अब है आपके जब आप कहीं अपीयर होते हो तो आप कैसे हो, अपीयर से पर्सनैलिटी, आपके क्या ट्रेट्स है, आप कितने इमोशनल हो, कितने मेच्योर हो, ठीक है, कितने ऑप्टिमिस्टिक हो, ये सब देखा जाता है, कितने शॉर्ट टेम्पर्ड हो। और आपकी इमोशनैलिटी सबसे ज़्यादा जज की जाती है क्योंकि वाइल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन यू कैन नॉट बी मोर इमोशनल, अदरवाइज योर वर्क विल बी अफेक्टेड। ऑल राइट, तो ये थे हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब नेक्स्ट आता है इंटरव्यू। अब जब आप फॉर्म फिल कर दिया, आपके ये साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गए, जब आप एंटर करें एक ऑर्गेनाइजेशन में, आपने रिटन पेपर्स में ये एप्टीट्यूड रीजनिंग दिया, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव दिए,
देन इज द इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपको जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या बेसिक आपसे आपके बारे में कुछ पूछा जाता है, ठीक है। और जो इंटरव्यूअर होता है उसको इतना फ्रेंडली होना पड़ता है कि कहीं इंटरव्यूअर घबरा ना जाए इंटरव्यू घबरा ना जाए और कुछ मिस्टेक ना कर बैठे, जबकि वो बहुत कैपेबल हो उस जॉब के लिए। ऑलराइट, अब इंटरव्यू में क्या क्या डिस्कस कर सकते हो आप, आपके वर्किंग आवर्स, आपकी हॉलीडेज, आपकी पेमेंट्स, ठीक है। तो ये सब बहुत केयरफुली करना पड़ता है। देन इज द मेडिकल टेस्ट। अब मेडिकल टेस्ट क्यों ज़रूरी है? कई बार आप परफेक्ट होते हो उस जॉब के लिए, बट बिकॉज ऑफ योर हैबिट्स ऑफ ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, टेकिंग ड्रग्स, ये सब आपको नहीं करना चाहिए अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो इन हैबिट्स में नहीं इंडल्ज, वो अपनी अपॉर्चुनिटी लूज़ कर जाता है। इसीलिए मेडिकल टेस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगी और ऑब्वियसली एक लॉन्गर टर्म की जॉब में ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी लॉस होगा अगर वो नॉट मेडिकली फिट पर्सन को अपॉइंट कर लेते हैं। देन इज़ दी ऑन दी जॉब टेस्ट एंड सिलेक्शन। लास्ट पॉइंट में क्या कहा जाता है, व्हेन यू आर सिलेक्टेड, आपका मेडिकल टेस्ट एकदम क्लियर है, यू आर नॉट एन ड्रग एडिक्टेड या स्मोक या ड्रिंक, आप ऐसा कुछ नहीं करते हो, आपके डीएनए टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं मिला है, तब आपको जॉब पे पुट किया जाता है फॉर द शॉर्टर टाइम, ये देखने के लिए कि अब हमने सिलेक्ट तो कर लिया है, आपको रिक्रूट तो कर लिया है, नाउ इट्स टाइम कि हम आपको थोड़ी देर के लिए जॉब में पुट करें और देखें कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, प्लस अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने फेलोज़ के साथ कैसा बिहेवियर रखते हैं, ठीक है, ताकि जो सुपरवाइज़र्स हैं वो ये जज कर पाएँ कि कहीं उन्होंने गलत पर्सन को तो नहीं रिक्रूट कर लिया है। तो ये थे हमारे प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट। देन इज़ दी टिप्स फॉर इफ़ेक्टिव रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूट तो हम कर ले, लेकिन हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए रिक्रूट करते वक्त। ये कुछ टिप्स हैं। लुक इंटरनली बिफोर एक्सटर्नली, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दी इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। प्रमोशन कर दी, ट्रांसफ़र कर दी, या कोई पुराना एम्प्लॉय था जो छोड़ के चला गया लेकिन उसकी स्किल्स बहुत अच्छी थी, किसी पर्सनल रीज़न की वजह से वो चला गया, लेकिन हिज स्किल्स वर सो गुड, तो उसको भी हम लुक आउट कर सकते हैं दोबारा से। ये एक इफ़ेक्टिव टिप होती है कि रेदर देन दोबारा से वो पूरा प्रोसीजर दोहराया जाए, आप किसी पुराने एम्प्लॉय को दोबारा से हायर कर सकते हैं। देन रीच आउट टू पैसिव कैंडिडेट्स। अब क्या होता है कि आपको कैंडिडेट्स को रीच आउट करना होता है, जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनमें इंटरेस्ट शो करने की यहाँ पे बात हो रही है। उनमें इंटरेस्ट शो करना यानी कि उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, उनकी ज़रूरतों को जानना, इससे जो है ना एम्प्लॉई जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा रहता है, उसे लगता है कि हाँ आई एम वांटेड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, उसको लेफ्ट आउट फील ना हो कभी भी। नहीं तो वो क्या करता है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपसे बढ़िया उनको ट्रीटमेंट देंगी, ऑब्वियसली आपकी जो रिवैलरी है, आपकी जो कॉम्पिटिटिव है वहाँ बाहर, वो क्यों आपके एम्प्लॉयज़ को नहीं लेना चाहेंगे? ऑब्वियसली वो आपको वीक होते ज़रूर देखना चाहेंगे। तो आपको वीक नहीं होना है, आपको जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर ध्यान देना है, सो दैट दे कैन स्टिक टू द ऑर्गेनाइजेशन। देन हायर द श्योर थिंग। अब इसमें एक चीज़ बोली जाती है, पास्ट सक्सेस इज़ द इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर सक्सेस। ये क्यों कहा जाता है कि अगर आप पास्ट में सक्सेसफुल रहे हो तो डेफिनेटली आप फ्यूचर में भी सक्सेसफुल रहोगे। ऐसा क्यों कहा जाता है कि यहाँ पे इंडिकेटर होता है? बिकॉज जो पास में अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म कर रही है, डेफिनेटली उनके पास इतनी स्किल्स तो होगी ही कि वो फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करेंगी ही। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।